दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप कमेंट कर रहे थे कि नवीन अतिथि शिक्षक के पंजीयन कब शुरू होंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट आ चुका है। और अपडेट अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेट, तो 1/5/2025 की डेट दी गई है और ये हाल ही में अपडेट आया हुआ है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से है। और इसमें नवीन अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरी जानकारी दी गई है कि आप लोग कैसे पंजीयन कर सकते हैं, क्या क्या आपको जानकारी रखना होगी, कैसे आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे और क्या आपको केवाईसी किस प्रकार से करना है और पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है और कब से शुरू होने वाले हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैं कम से कम समय में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो पॉइंट आपके लिए ज़्यादा काम के रहने वाले हैं वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को उस पॉइंट पर कैसे काम करना है। क्योंकि यहाँ पर नवीन पंजीयन के साथ साथ में जो पूर्व से पंजीकृत आवेदक हैं, उन लोगों के लिए भी ये जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देख लीजिएगा, कहीं ये जानकारी आप लोगों से छूट ना जाए। और आप लोगों के जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, तो कब से डेट है वो और कब तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ये जानकारी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, तो विषय अगर आप देख रहे हैं, तो शैक्षणिक क्षेत्र 2025 और 26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी अद्यतन करने विषयक है। और इसमें आप देखेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन पंजीयन एजुकेशन पोर्टल शुरू हो गया है, जिसका नाम है 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.in प्रारंभ किया जा रहा है। ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि संशोधन कर सकेंगे, यानी कि जो लोग अपनी योग्यताएं जुड़वाना चाहते हैं वो लोग इसमें जोड़ पाएंगे। साथ ही जो पुराने आवेदक हैं उन लोगों को भी अपनी सारी जानकारी जो वो अपडेट करना होगी और उसको जो है वो संकुल प्राचार्य से उसको जो है वो वेरीफाई करवाना होगा। तो कब से शुरू होने वाला है वो अगर आप देखेंगे नीचे पूरी जानकारी है। नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे जो है पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्ट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करेंगे। तो ये नवीन के लिए पूरा पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। और जो पूर्व से पंजीकृत हैं, ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी में संशोधन चाहते हैं और अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। तो ये आप लोगों को सत्यापन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, यानी उन्हें कोई भी संशोधन नहीं करवाना है, उन्हें भी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्ट कर चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करवाना होगा। तो इसके लिए आप देख लीजिएगा कि जो लोग पहले से पंजीकृत हैं उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जो कि बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य करना अनिवार्य होगा। आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन करा सकेंगे और संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे एवं पोर्टल पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकेंगे। अगर आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर आपके दस्तावेज सही नहीं हैं तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपको दोबारा से जानकारी भरना होगी। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला विकासखंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विहित प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकेंगे। तो मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है इसका मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है, आप जाकर चैनल पर उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें समय सारणी अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। समस्त आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए ये काम आवेदक खुद कर सकता है। और अगर आपको नहीं आता है तब किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर करवा सकते हैं। समय सीमा अगर आप देखेंगे तो 2/5/2025 यानी कि 2 मई से शुरू हो गया है और 12/5/2025 तक ये चलने वाला है। आगे की जानकारी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कब होगा, तो ये संकुल प्राचार्य करेंगे और ये 3/5/2025 से 13/5/2025 तक चलेगा। और पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर अगर बंद है तो बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप BEO या DEO के सामने ये रहकर आपको करना होगा। और 2/5/2025 से 12/5/2025 तक ये आपका काम चलने वाला है। सामान्य निर्देश अगर आप देखते हैं
तो समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है और ऐसे आवेदक जिनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। ये आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आप लोगों का स्कोर कार्ड नहीं बनेगा तथा वे सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी कि जो पुराने हैं और जो नए हैं उन लोगों को ये काम दोनों को करना है, क्योंकि जब भी अतिथि शिक्षक के लिए आमंत्रण शुरू होगा तो उसमें दोनों को भाग लेना होगा और दोनों को ये कार्यवाही से गुजरना ही पड़ेगा। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानीपूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जैसे संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता B.Ed 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना और संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आवेदक को शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मान लीजिए कि आप लोगों ने जो भी कार्य किया है, जो शैक्षणिक योग्यता आपने जो प्राप्त की है, वो अगर जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान होगा उसी के आधार पर ही मतलब आपका सत्यापन कार्य पूरा किया जाएगा। अगर आपका वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर आप लोगों की जो योग्यता वो जोड़ी नहीं जाएगी। उक्त कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे नवीन पंजीयन पूर्व से पंजीकृत आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल संशोधन एवं की संपूर्ण कार्यवाही कर सकेंगे। मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है तथा विस्तृत दिशा परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। मैं पूरी जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ, आप बिल्कुल बने रहिएगा, आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। अब पंजीकृत जो आवेदक है उनके द्वारा जानकारी को कैसे क्या करना है, तो पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदक वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल 3.in पर क्लिक कर पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आवेदन पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग और OTP के माध्यम से वेरीफाई करना होगा और इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो पंजीयन में दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी और नवीन पंजीयन हेतु आवेदक अपनी समग्र ID पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा समग्र दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से वेरीफाई करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी हैं आप लोगों का मोबाइल नंबर आप जो यूज़ कर रहे हैं उस पर OTP आएगा और उसी OTP के माध्यम से आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर चालू होना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। समस्त आवेदकों को स्वयं की समग्र ID से E-KYC होना अनिवार्य है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है कि अगर आप लोगों का E-KYC कंप्लीट नहीं है तो आप पहले से E-KYC कंप्लीट करिए, उसके बाद में ये सारी प्रोसेस आपको करना है। E-KYC कैसे कंप्लीट करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आप इस पर जाकर कंप्लाइन जो है वो E-KYC कंप्लीट करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना दिया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा कि E-KYC कैसे करना है। आगे अगर आप देखेंगे तो आवेदक स्वयं का 9 अंकों का स्वयं का समग्र ID दर्ज करेंगे। तदुपरांत समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से जानकारी का सत्यापन करेंगे। आवेदक पोर्टल पर पूर्व से पंजीयन की जानकारी एवं समग्र ID में दर्ज जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करना है, उसके उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई करना है। आवेदक को सामान्य पंजीयन एवं समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन ID जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आवेदक नवीन यूज़र ID के माध्यम से पासवर्ड तैयार कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से वेरीफाई करेंगे। यह आप देख लीजिएगा, आप लोगों को जो OTP मिलेगा उसी से आपको वेरीफाई किया जाएगा। अब आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड करना वो किस प्रकार से रहेगा, उसकी कार्यवाही अगर हम देखते हैं आगे, तो नवीन आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 मतलब अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद में कोई भी अगर आपने उत्तीर्ण की हैं तो वो आप उसमें दर्ज करवा सकते हैं। समस्त दर्ज जानकारी के दस्तावेज अपलोड करेंगे। तो आपको मैं एक फ़ायदा यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो उसके लिए आपको नंबर भी दिए जाते हैं जो कि आपके स्कोर कार्ड में ऐड हो जाते हैं, जो कि आपको फ़ायदा ही देने वाले हैं। तो ये भी आप साथ में ऐड करवा लीजिएगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना है उस जानकारी को डिलीट करेंगे और सही जानकारी को जोड़ेंगे। नवीन अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 है, उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर अपलोड करेंगे। ये आप देख लीजिएगा। आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको दस्तावेज तो अपलोड करना ही है। साथ ही अगर आप देखेंगे आगे की जानकारी
तो यहाँ पर दिया है कि बिना दस्तावेज अपलोड किए कोई भी जानकारी अपडेट नहीं होगी। अगर आप लोग दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी जानकारी अपडेट नहीं होगी। और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो किसी आवेदक की कोई जानकारी अपडेट नहीं करनी है तो उन्हें भी इनके द्वारा पूर्व में दर्ज जानकारी के दस्तावेज जो है वो पठनीय अपलोड करने होंगे। तदुपरांत उनका सत्यापन कराना होगा। अगर आप देखेंगे आगे और जानकारी है, समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल के जो पैनल मेरिट सूची है उसमें सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। आवेदक द्वारा जानकारी दर्ज करने पर दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत OTP के माध्यम से वेरीफाई लॉक करेंगे। आवेदक लॉक प्रोफाइल का प्रिंट निकलाकर सत्यापन हेतु प्रोफाइल में दर्ज समस्त मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा पाएंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरीफाई के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में अर्जित योग्यता दर्ज कराना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को OTP के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा, किंतु यह कार्यवाही अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक तक ही कर सकेंगे। और अंतिम दिनांक के पश्चात यदि आवेदक सत्यापन कार्य नहीं कराता है तो उसको स्कोर कार्ड भी जारी नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समय सीमा में ही जो है वो अपडेट करवाना है और उसके बाद आपका जो है वो स्कोर कार्ड बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका स्कोर कार्ड नहीं बनेगा और फिर आप इसमें अतिथि जो पंजीयन होगा उसमें और जो आप भर्ती होगी उसमें आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों को समय में ही ये काम करना है। अगर अगला पॉइंट है कि संकुल प्राचार्य द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी में भिन्नता प्राप्त होने पर रिजेक्ट किया जाता है तो आवेदक की प्रोफाइल स्वतः ही अनलॉक हो जाएगी तथा आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक पुनः सत्यापन करवा सकेंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणों से अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको डेट से पहले ही जो संशोधन करवा के फिर से सत्यापन करवाना होगा। दोस्तों थोड़ा बने रहिएगा वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेज है और काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि आपको बारीकी से मैं समझाने वाला हूं और हर एक को यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को सारी जानकारी बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, तो संकुल प्राचार्य आवेदकों से आवेदक प्रोफाइल प्रिंट प्राप्त करना है और संकुल प्राचार्य अपने संकुल के लॉगिन ID का प्रयोग कर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मूल दस्तावेजों एवं पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, आप लोगों के पास दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे अगला पॉइंट, तो आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरांत सत्य पाए जाने पर पोर्टल से दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कार्य करेंगे। और विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि BEd M.Ed के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर संकुल प्राचार्य द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है जिससे कि गलत स्कोर कार्ड बने हैं। अतः संकुल प्राचार्य दस्तावेज के सत्यापन के समय समस्त सेमेस्टर की मूल अंक सूची देकर ही योग्यता का प्रमाणीकरण करेंगे। तो पहले जो लोग जिन लोगों का पहले वर्ष में ही मतलब उनको प्रथम सेमेस्टर के आधार पर उनको जो वेरीफाई कर दिया गया था तो उन लोगों के साथ में वैसा नहीं होगा। आप लोगों की पूरी योग्यता होगी तभी यहाँ पर आपकी मूल अंक सूची होगी, उसको देखकर ही यहाँ पर योग्यता का प्रमाणीकरण करेंगे। आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य OTP के माध्यम से होगा और संकुल प्राचार्य के पोर्टल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा और आवेदन एवं आवेदकों दस्तावेजों की जानकारी में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन के सत्यापन एवं उपरांत आवेदक को प्रिंट निकलाकर दिया जाए एवं रिजेक्ट करने की स्थिति में आवेदक को अवगत कराया जाए कि सही जानकारी पुनः दर्ज कर दस्तावेज अपलोड करना दोबारा से उनको करना होगा। आगे की जानकारी अगर आप यहाँ देखते हैं तो आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेजों की छायाप्रति कार्यालयीन अभिलेख से संधारित की जाए, भविष्य में आवश्यकता होने पर जानकारी प्राप्त की जा सके। अब जिला विकास खंड अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या रहेगी, तो पूर्व से पंजीकृत आवेदक के मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति जिला विकास खंड अधिकारी अपने लॉगिन ID से परिवर्तित कर सकेंगे और आवेदक से प्राप्त आवेदन के माध्यम से पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं नवीन मोबाइल नंबर प्राप्त कर संबंधी का आधार एवं कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची जानकारी का मिलान करना होगा एवं संतुष्ट होने पर मोबाइल नंबर परिवर्तित करने की कार्यवाही करेंगे। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अगर आप लोगों का ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको वेरीफाई करने के लिए सारी प्रोसेस करना होती है। आवेदक को अंक सूची एवं आधार की छायाप्रति को कार्यालयीन अभिलेख में संधारित करना होगा, यानी कि वहाँ पर आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो आप लोग ये साथ में ज़रूर रखेंगे। तो ये आप लोगों के लिए पूरी जानकारी दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। हर एक जानकारी को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपकी
हर एक सवाल का यहाँ पर जो वो सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सवाल पूछिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो। और जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जो लोग इस चीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और अगर आप अतिथि शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही अगर आप नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट करके उसको ऑल पर अगर ऑन कर देते हैं तो आप लोगों को अतिथि शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।